हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अभी तक आपने क्या पढ़ा? चैप्टर 1 शुरू किए थे हम लोग। चैप्टर 1 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप लोग को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में। किस तरह सीड्स जर्मिनेट करते हैं सॉइल से, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इसका, क्या क्या था, सनलाइट था, वाटर था, मिनरल्स था, ये सारे रिक्वायरमेंट्स पर बताया गया था आपको। उसके बाद हमने देखा था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में, हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। वो क्या था? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में कि सीड्स किस तरह एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, आज उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। आज का टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक आज का है एजेंट्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। एजेंट्स का मतलब क्या था? वो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट्स का बात किया गया है। मतलब वैसे चीज़ जो कि प्लांट्स को हेल्प करेंगे उसके सीड्स और फ्रूट को डिस्पर्स करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में, उसको क्या बोलेंगे? एजेंट्स बोलेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैनी प्लांट्स हैव स्पेशल डिवाइसेज और ऑर्गेन्स फॉर स्कैटरिंग द सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, एक स्पेशल डिवाइस होता है। डिवाइस करने का मतलब क्या है? प्लांट अपने आप में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेगा, अपने आप में कुछ ऐसा बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल डिवाइसेस। कुछ ऐसा स्पेशल डिवाइसेस को बनाता है जो कि उसके सीड्स को स्कैटर करने में, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, डिस्पर्स करने में हेल्प करेगा। ओके, इन दिस वे सीड्स आर कैरीड टू न्यू एरियाज वेयर दे कैन ग्रो बेटर। और इस तरीके से क्या होता है, उस स्पेशल डिवाइसेस, उस स्पेशल ऑर्गेन्स की मदद से सीड्स क्या करता है, फ्रूट क्या करता है, जो भी प्लांट है, प्लांट के जो फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली कैरी कर सकेंगे, ताकि वो वहाँ जाकर के बेटर अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है। सिंस प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल, दे टेक द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स फॉर डिस्पर्सिंग द सीड्स। क्योंकि प्लांट जो होता है वो एक जगह स्थिर रहेगा, वो तो मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो क्या करेगा, दूसरे एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहर के एजेंट्स का हेल्प लेगा और क्या करेगा, अपने सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स कर पाएगा। ओके, और वो एक्सटर्नल एजेंट्स कौन कौन से होंगे? विंड होगा, वाटर होगा और एनिमल्स होगा। ये तीन क्या हैं? एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जो कि उसको हेल्प करते हैं किसमें? डिस्पर्सिंग ऑफ सीड्स में। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज एजेंट्स। चलिए इस एजेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। पहला एजेंट क्या है? विंड। कहता है सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड हिप्टेज। ये तीन प्लांट्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं, कॉटन का, मदार का और हिप्टेज। ये तीनों का जो सीड्स होता है, इसके पास क्या होते हैं? हैव विंग्स, पंख होते हैं। पंख मतलब वो पक्षी वाला पंख नहीं। पंख किसे बोलते हैं? पंख का मतलब क्या हुआ? वो वैसा पार्ट जो कि उसको फ्लाई करने में हेल्प कर पाए, ठीक है ना, उड़ने में हेल्प करे, तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे? विंग्स बोलेंगे। तो कह रहा है इन तीनों के पास क्या है? विंग्स है एंड टफ्ट ऑफ हेयर, या फिर बहुत सारे हेयर्स हैं, हेयर्स के ऐसे गुच्छे हैं उनके पास, जो कि सो डैट दे कैन ईजिली कैरिड बाय द विंग्स, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली कैरी कर पाए, ठीक है ना, ट्रांसफ़र हो पाए। आइए डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये तो आप सभी ने देख रखा होगा, कई बार हमारे घरों में ये उड़ते उड़ते आता है, ठीक है ना। ये क्या है? टफ्ट ऑफ हेयर्स है। ओके, इस हेयर की मदद से क्या होता है, वो ज़मीन पे बैठ नहीं पाता, और क्या होगा, विंड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली ट्रांसफ़र हो पाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ थे हम लोग? तो समझ में आपको विंड्स क्या किया? विंड की मदद से जो भी प्लांट है, जैसे कि कॉटन, मदार, हिप्टेज, ये सारे अलग अलग प्लांट्स हैं। इन सब के प्लांट्स क्या होते हैं? आसानी से इसके सीड्स जो हैं वो हवा में उड़ते उड़ते
एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो पाते हैं। ठीक है, दूसरा एजेंट क्या है आपको, वाटर। पानी क्या है, दूसरा एजेंट है। एजेंट का मतलब जो कि उसको आसान बना सके उसके डिस्पर्सन ऑफ सीड्स को। तो ये क्या है, वाटर। चलिए पढ़ते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट लाइक वाटर लिली आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। क्या कह रहा है कि वाटर लिली एक पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है। और पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, कौन सा एक टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक, ओके। वैसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर पाए जाएंगे उसको, उस वैसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। तो उस एक्वेटिक प्लांट का एग्जांपल क्या है, एक वाटर लिली। वाटर लिली कहाँ पाया जाता है, वाटर में, ओके। तो इस प्लांट का जो सीड होगा वो कैसा होगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। और कैसा होगा, लाइट होगा। लाइट मतलब क्या हुआ, हल्का। ठीक है, जिसका वज़न बहुत ही कम हो। क्यों, क्योंकि छोटे और हल्के वज़न के कारण क्या होगा, ये पानी के अंदर डूबेगा नहीं। ये क्या करेगा, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये पानी के सरफेस पर फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा। एंड हैंस दीज आर कैरिड अवे टू अदर प्लेसेस बाय द फ्लोइंग वाटर। और चूँकि ये पानी के अंदर डूब नहीं रहा, पानी के सरफेस के ऊपर ही तैर रहा है, इससे क्या होगा, जो पानी जब बहेगा तो वो फ्लोइंग वाटर की मदद से एक जगह से दूसरे जगह तक ईजिली ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, तो एक तो हमने विंड देखा कि हवा की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह तक सीड्स पहुँचे। दूसरा क्या देखा हमने, वाटर। वाटर में जो भी प्लांट्स पाए जाएंगे, सारे प्लांट्स के सीड्स कैसे होंगे, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल और बहुत ही हल्के होंगे, बहुत ही लाइट वेट होगा। क्यों, ताकि वो पानी के सरफेस पे इजीली फ्लोट कर सके। और चूँकि वो डूब नहीं रहा तो क्या होगा, फ्लोइंग वाटर, तैरते हुए पानी की मदद से क्या होगा, वो बहते हुए पानी से क्या होगा, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो पाएगा। चलिए क्या है, कोकोनट ग्रोज नियर वाटर एंड इज़ कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस बाय द वाटर करेंट्स। कोकोनट ट्री कहाँ पाया जाता है, सारे क्या होते हैं, वाटर के बैंक्स में, मतलब नदी किनारे या फिर पानी के किनारे ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप इस सब जाओगे केरला, तमिलनाडु तरफ, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा समुद्र है, तो क्या है, वो सारे वाटर के किनारे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्पर्सन ऑफ सीड्स होगा, यहाँ पे जो सीड्स का डिस्पर्सन होगा, कैसे होगा, वाटर की मदद से। ये क्या करेंगे, ईजिली इसको क्या करेंगे, कैरी कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है ना। चलिए, तीसरा एजेंट क्या है, वो है, तीसरा एजेंट है एनिमल। एनिमल की मदद से भी क्या होता है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो पाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या ले लो, चलो आम खाते हैं हम लोग, क्योंकि अब समर सीज़न आ गया है, तो क्या होगा, अब मैंगो का सीज़न आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से आम खरीद के लाते हैं। अब वो जो मार्केट से आम अप्लाई है, वो आम कहाँ से आ रहा है, काफ़ी दूर से, कभी कभी मान लो आप कोलकाता से आ रहा है या फिर बहुत दूर से आ रहा है वो आम। ठीक है, तो उसका पौधा, उसका पेड़ कहाँ था, उसका ट्री बहुत दूर था, और क्या हुआ, वो यहाँ तक आया मार्केट तक, मार्केट से आप अपने घर में लाए, उस आम को खाए। आम को खाने के बाद क्या बचता है, गुठली को आपने फेंक दिया। ठीक है, और जहाँ ही फेंकते हो, जिस भी सॉइल पे वो गया, जिस भी अगर मिट्टी पे फेंक देते हो, तो क्या होगा, वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाता है। कई बार देखते हो गुठली से पूरा पेड़ निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने डिस्पर्सल ऑफ सीड किया, सीड्स का डिस्पर्सल किया एक जगह से दूसरे जगह तक। बहुत बार क्या होते हैं, एनिमल्स ने क्या करते हैं, एनिमल्स भी फ्रूट्स को खाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो भी सीड्स को छोड़ते हैं, तो वो सीड्स क्या हुआ, वो जर्मिनेट कर जाता है, तो इसलिए डिस्पर्सन हुआ। सम सीड्स विथ स्पाइक्स स्टिक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स। कुछ सीड्स कैसे होते हैं, स्पाइक्स होते हैं उसके पास, मतलब कांटेदार होते हैं, और उस कांटेदार सीड्स जो होते हैं वो स्किन का जो हेयरी स्किन होता है जानवर का, जो जानते हैं उसके पास जानवर के पास फर होता है, वो क्या होता है, वो काफ़ी बाल होते हैं जानवर के शरीर पे, तो उस बाल में वो चिपक जाएंगे। ठीक है ना। और उससे क्या होगा, वो जानवर जब कहीं और जाएगा चलते चलते, तो वो कहीं और जाके जब गिरता है, तो इसमें क्या हुआ, डिस्पर्सल हुआ। मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी हेल्प से बस सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है। ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, डिस्पर्सल। बर्ड्स स्वेलो सम सीड्स विच कम आउट अनहार्म्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स। पक्षियाँ भी बहुत सारे सीड्स को खा लेती है। और आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि सीड्स के पास क्या होते हैं, सीड का सबसे ऊपर का लेयर होता है सीड कोट।
सीड कोट काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, उसको बाहर के टेम्परेचर से या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल डैमेज जो उसको कर पाए, डैमेज कर पाए, उससे वो डैमेज नहीं होगा, क्योंकि उसका सीड कोट सबसे बाहरी लेयर बहुत ही हार्ड होता है। और वही होता है कि जब वो बर्ड उस सीड को खाता है तो उसके पेट में जाने के बाद भी वो सीड्स को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे कि वैसे हूबहू रहेगा उसके पेट में। और जब वो बर्ड डेफिकेट करेगा, जब अपना एक्सक्रीटा को बाहर निकालेगा, तो क्या होगा, जो भी उसका अनपचा खाना है उसके साथ साथ वो सीड्स भी बिल्कुल वैसे ही बाहर आ जाएगा। और चूँकि बर्ड्स मान लो खाया कहीं और कहीं और जाके डेफिकेट किया, तो वैसे में क्या होगा, वो सीड्स कहीं और जाके निकलेंगे, और ये भी क्या हुआ, एक तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम लोग। एक तरह से एक क्या है, एक्सप्लोजन। क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लोजन किसको बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं ब्लास्ट होने को, ठीक है ना। क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इसलिए बॉम्ब का दूसरा नाम क्या है, एक्सप्लोसिव। बॉम्ब को एक्सप्लोसिव बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो ब्लास्ट होता है। उसी तरह से क्या है, एक प्रोसेस है क्या डिस्पर्सल का, एक्सप्लोजन। यहाँ पे क्या होता है, इस एक्सप्लोजन का इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ वर्ड, क्योंकि देखो क्या आगे लिखा हुआ, सम सीड्स आर थ्रोन अवे बाय द फ्रूट इटसेल्फ। कुछ फल क्या होते हैं, खुद से अपने सीड्स को बाहर की ओर फेंक देते हैं, किस तरीके से, ब्लास्ट होकर। द वाल्स ऑफ द फ्रूट कर्ल वाइल ड्राइंग एंड थ्रो आउट द सीड्स। जब ये फल है, मान लो जब इसमें फल में पानी की कमी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, बिल्कुल श्रिंक करेगा, मतलब सूखता जाएगा, और साथ में क्या होगा, वो बिल्कुल आपस में इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा कि क्या होता है, वो फट जाता है बीच से ही, ठीक है ना, पानी की कमी के कारण। और पानी की कमी से क्या होगा, ड्राई होने के कारण ये खुद में फट जाएगा, और क्या होगा, जो सीड्स हैं इसकी वो बाहर आ जाएंगे। इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारे सीड्स क्या हैं, बाहर आ गए हैं, ये फट गया है 3 पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह से होता है, और इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। मतलब वो ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोज कर गया, ठीक है ना। एक पी प्लांट भी अच्छा एग्जाम्पल है। मटर को आप छोड़ दो काफ़ी दिनों तक, अगर धूप में आप रख दो उसको, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब बिल्कुल ड्राई होगा तो क्या होगा, वो फट जाएगा बीच से ही, और सारे जो सीड्स हैं अंदर के, जो मटर के दाने हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्या आते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसे हुआ, सीड्स से हुआ, ओके। अब क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, रूट और लीफ। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्टेम की मदद से हो रहा है, रूट की मदद से हो रहा है, लीफ की मदद से हो रहा है। बच्चों रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पहला क्या है, सेक्सुअल, और दूसरा क्या है, एसेक्सुअल। हाँ एक सेकंड, दूसरा है आपको एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 सेक्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है। वो जब मिलेंगे, मेल फीमेल पार्ट मिलते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं, आगे चल के सीड्स बनता है, ठीक है ना। और सीड्स से जो रिप्रोडक्शन हुआ क्या हुआ, सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वहाँ पे किसी भी तरह के 2 सेक्स का ज़रूरत नहीं है, मेल और फीमेल, ये दोनों पार्ट का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्टेम से हो जाएगा, रूट से ही हो जाएगा, लीफ से हो जाएगा, ठीक है। आप स्टेम को काट कर लगा दो, रूट को काट कर लगा दो, और उससे पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट के मिलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, बिसाइड्स ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ओल्ड और पेरेंट प्लांट। क्या कह रहा है कि सीड्स से जो जर्मिनेट ग्रो होता है प्लांट, उसके अलावा भी कुछ जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द ओल्ड और पेरेंट प्लांट। मतलब जो मेन प्लांट है उसका, जो बड़ा सा प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, या भी जो पेरेंट प्लांट है, उसके बॉडी पार्ट्स से और कुछ नया प्लांट का प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखिए आगे देखते हैं। इसको बोलते क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या लिखा है, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यू प्लांट कहाँ थे हम लोग, हाँ, न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट
इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अगर कोई नए प्लांट का प्रोडक्शन किससे हुआ, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, वैसे पार्ट को जिसके मतलब ये मान लो अगर प्लांट है, ठीक है, इसके पास ये क्या है, एक फ्लावर, और फ्लावर में क्या होता है, एक तो मेल पार्ट हो गया, दूसरा फीमेल पार्ट हो गया, एक फीमेल पार्ट और ये रहा मेल पार्ट। ठीक है, मान लो ये है, तो ये क्या होगा, इसको छोड़ के जितना ही प्लांट का पार्ट है, चाहे वो इसका लीव्स हो, इसके स्टेम्स हो, इसके ब्रांचेज हो, जो भी हो, सारा क्या है, इसका रूट्स हो, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। मतलब वैसा प्लांट का वैसा बॉडी पार्ट जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट है, ठीक है ना, जो कि मिल के सीड्स बनाता है, जैसे कि फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, इन सभी को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है प्लांट का, लीव्स हो गया, जैसे ब्रांचेस हो गए, ये सारे रूट्स हो गया, ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव पार्ट हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आएगा, रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में दिखाया गया आपको, और इस तरह से क्या है, इस तरह का बताया कि अगर हाँ किसी भी मतलब वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ से अगर न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोपगेशन का मतलब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वेजिटेटिव मतलब दूसरे पार्ट से। ठीक है, चलिए दूसरे पार्ट का मतलब क्या है, जो भी उसका फ्लावर्स, फ्रूट्स, इसको छोड़ के जो ये पार्ट है, स्टेम, रूट और लीफ, इससे प्रोपगेट करना, मतलब इससे रिप्रोडक्शन होना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, क्या है, द रोज़, शुगर केन एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस किसको बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं उड़हुल को। ठीक है ना, जो हर किसी के मोस्टली सभी घर में होता है इसका पौधा। ठीक है, तो इन सभी के जो अगर इसके स्टेम, ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स, इसका पौधा कैसे लगता है, स्टेम कटिंग से। अगर आपको एक गुलाब का पौधा दिया जाए और बोला जाए कि इससे आपको एक नया प्लांट बनाना है, तो आप क्या करोगे, उसके एक स्टेम को कट करोगे और ज़मीन में लगा दोगे, फिर अच्छे से वाटरिंग करोगे, तो क्या होगा, उस स्टेम से, उस स्टेम जो अपने स्टेम कटिंग है आपका, उससे क्या होगा, पूरा नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, शुगर केन में भी कुछ ऐसे होता है। देखिए, द बर्ड्स ऑन द स्टेम कटिंग्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। शुगर केन में क्या है, ये शुगर केन का अगर प्लांट है तो इसमें क्या होता है, आपको बीच बीच में इस पार्ट में ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिखेंगे। ठीक है ना, आई स्ट्रक्चर, आई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या है, एक्चुअली ये ऐसा क्या है, ये बर्ड्स है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बर्ड्स बोलते हैं। बर्ड्स उस पार्ट को बोलेंगे जिस प्लांट के वैसे पार्ट जो कि बिल्कुल ही ऐसा कोनिकल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है ना, इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर में होगा, और इससे क्या होगा, इसके पास होता है कैपेसिटी पूरा नया प्लांट बनाने का। ठीक है, इसके पास इतना कैपेसिटी है कि ये इस बर्ड से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पार्ट को क्या बोल रहे हैं, बर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो शुगर केन का भी इस पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, इससे कटिंग करते हैं, इसका कटिंग करते हैं और इतना कटिंग करते हैं, इस सारे पार्ट को हम लोग ज़मीन में लगा देते हैं, और इससे क्या होता है, इस बर्ड से पूरा न्यू, इस बर्ड से नया प्लांट निकल जाएगा। ठीक है ना, नया शुगर केन प्लांट निकल जाएगा। चलिए, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़ एंड जिंजर ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आलू का, ठीक है ना, फिर क्या ये शकरकंद का, आदि का, इस सारे का प्रोडक्शन किस तरह होता है, इस सारे को हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका कटिंग को, ये क्या है, पोटैटो एक स्टेम है। ठीक है, तो ये पोटैटो में भी क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ठीक है ना, आप क्या करोगे, इसके कटिंग को लगा दोगे। ठीक है ना, तो इसके कटिंग से क्या होता है आपको पूरा का पूरा नया प्लांट आपका ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और चूँकि सारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं। ठीक है ना, ज़मीन के अंदर ही सारा होता है। ओके, एक और क्या है, ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म क्या है, रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव्स। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लीव्स से होता है। ठीक है, आपने देखा या नहीं देखा, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका एक पूरा एक फिगर दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये इस तरह से होता है कुछ, मान लो ये अगर ज़मीन है आपका, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा पौधा इसका होता नहीं है। अगर ये रहा इसका लीव्स, इस तरह से लीव्स होंगे। ठीक है, बहुत लीव्स का बंच होता है। ठीक है, एक गुच्छे में सारा लीव्स प्रेजेंट होगा। ओके, अगर इसका एक लीव्स को अगर डिटेल से देखा जाए, ठीक है, अगर एक लीव्स को डिटेल से हम लोग देखते हैं, तो आप क्या देखोगे, जब जैसे ही ये ब्रायोफाइलम का जो प्लांट थोड़ा सा मतलब बड़ा होगा,
तो जैसे ही अगर ये लीव्स थोड़ा बड़ा होता है ना, तो क्या होगा, आपको एक हर एक लीव्स के हर एक कॉर्नर पे ही एक नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ। इस तरह से आप देखो, यहाँ डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, ये ब्रायोफाइलम का लीव्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा प्लांट इसके कॉर्नर से यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हुआ है, लीव्स के ज़रिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नो मोर में क्या लिखा है, ओनियन हैज ए स्पेशल काइंड ऑफ स्टेम कॉल्ड बल्ब। ओनियन, प्याज के पास क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टेम होता है, एक अलग तरीके का स्टेम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। बल्ब बोला जाता है उस तरह के पार्ट को, वैसे पार्ट ऑफ प्लांट को बल्ब बोलेंगे, जिसके पास क्या होता है, जो कि पूरा का पूरा क्या करे, एक्चुअली उसका जो ये एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें क्या होगा कि जो फ्लेसी लीव्स होंगे उस स्टेम के, फ्लेसी मतलब गुद्देदार, उस तरह के लीव्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्याज खाते हैं। वो प्याज क्या है, फ्लेसी लीव्स है, ठीक है ना। वो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये सारा अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर ही पाया जाएगा। और इसके अंदर आप देखोगे बिल्कुल, जब बहुत दिनों तक प्याज को छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसके अंदर से लीव्स बाहर निकलने लगते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फ्लावर होता है, ठीक है, और ये चारों तरफ से क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। क्यों, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो, ये जो फ्लावर बड है इसका, इसको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, ये काम होता है। और इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बुलाता है, बल्ब। यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। ये है इसका ऑनियन में सबसे नीचे का क्या है, ये आपको रूट्स है, ठीक है। और रूट्स के बाद क्या होता है, ये जो इस पार्ट में जो जगह होगा रूट्स के और ये ऑनियन के बीच में, बिल्कुल आप जब कटिंग करते हो ऑनियन को तो देखते हो, ये क्या है, इसका रिड्यूस्ड स्टेम है, ठीक है ना। बिल्कुल आपस में एक थोड़ा सा बहुत ही डेंस रहता है, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड स्टेम बोलते हैं। और ये क्या है, इस पार्ट को बल्ब बोला जाता है। तो ऑनियन के इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, हमेशा बल्ब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। और ये तो उसके बाद लीव्स निकलता है, ठीक है। चलिए एक और रिप्रोडक्शन है, एक तो चूँकि हम लोग पढ़ा क्या, रूट के थ्रू, ठीक है, लीव्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू। एक क्या है, नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हुआ है वो कैसे हुआ है, स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स किस में होते हैं, वैसे प्लांट्स जो कि नॉन फ्लावरिंग हो, जिसके अंदर फूल नहीं खिलता हो, ठीक है ना, उस तरह के प्लांट्स में जिसमें फूल नहीं खिलेगा, उस तरह के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर्स की मदद से, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पोर्स देखो, जैसे ये है एक, ये क्या हुआ, ये स्पोर्स सेक है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही पानी की थोड़ी सी कमी होगी, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है ना, एक्सप्लोड कर जाएगा। और उससे क्या होगा, जो भी स्पोर्स है वो बाहर निकल जाएंगे और ज़मीन पे गिर जाएंगे, ठीक है। ज़मीन पे गिरने से क्या होगा, ये स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा न्यू प्लांट में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फर्न है, फंजाई है। फंजाई में कौन कौन से आते हैं, मशरूम हो गया, ठीक है। फंगस क्या होता है, फंजाई एक तरह का से प्लांट है, वैसे एनिमल से वैसे ही क्या होते हैं, एक नया, आप आगे चलोगे तो आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा फंजाई किसको बोलते हैं। तो फंजाई भी एक नया, एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मशरूम। मशरूम जो आप खाते हो क्या है, फंजाई है। फर्न क्या है, फर्न एक प्लांट है, ठीक है, जिसके पास, जो कि फ्लावर नहीं करता, ठीक है, जिसके पास फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते। ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, स्पोर्स के ज़रिए। ये आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, देखो ये जो प्लांट किस चीज़ का है, ये है फर्न है, ठीक है। और ये फर्न का आप एक लीफ देखो, सिंगल लीफ को अगर देखोगे डिटेल से, तो इस लीव्स में क्या होता है, जैसे ही अगर ये एडल्ट होता है, जब मैच्योर होता है, तो बहुत सारे स्पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हो छोटा छोटा स्पोर्स, ये क्या है, ये सारा स्पोर्सेक है। और ये क्या होगा, इसके अंदर से स्पोर्स निकलेगा और नया प्लांट का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, प्रोडक्शन स्पोर्स के ज़रिए होते हैं, किन में, फंस में, फंजाई में, ठीक है। तो क्या है, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फंस एंड फंजाई
डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बट दे टू नीड टू रिप्रोड्यूस, इनको भी ज़रूरत है रिप्रोडक्शन का, सो दे डू सो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स, ये किसकी मदद से ये सब करते हैं, स्पोर्ट्स की मदद से, ठीक है। चलिए अभी तक तो आपको इतना में पढ़ा दिया गया कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रॉप्स। क्रॉप्स किसको बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं किसको, फसल को, ठीक है। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन ए लार्ज एरिया फॉर फूड एंड अदर यूजेज आर नोन एज क्रॉप्स, किसी भी एक तरह के प्लांट को, ठीक है ना, किसी भी प्लांट का एक स्पेसीज, एक तरीके का प्लांट अगर किसी बहुत बड़े एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, कल्टीवेशन होता है, मतलब खेती होता है, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप्स बोलेंगे। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, और फसल के उगाने को क्या बोला जाता है, खेती, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन उसी को बोलते हैं, फसल का एक बहुत बड़ा अमाउंट में जब प्लांट को तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप्स। और क्रॉप्स का ग्रो करने को क्या बोला जाता है, कल्टीवेशन। देखिए आगे क्या है, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, क्रॉप्स भी जो होते हैं फसल डिफरेंट काइंड्स को ऑफ होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग काइंड के, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। पहला कौन सा है, फूड क्रॉप्स, दूसरा है फाइबर क्रॉप्स, तीसरा है ऑयल प्रोड्यूस क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या आ गए, वैसे क्रॉप्स, वैसे फसल जो कि हम लोग को क्या देते हैं, फूड देते, प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्या हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले, मेज, शुगर केन, ये सब कितना भी है, चावल, आटा, गेहूँ, जो भी हम लोग खाते हैं, आटा तो नहीं, चावल, गेहूँ, ये क्या है, बार्ले हो गया, शुगर केन हो गया, मकई हो गया, ये सब क्या है, ये सारे फूड क्रॉप्स में आएंगे, ठीक है। और इसके बाद भले हम लोग गेहूँ से क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक पहला काइंड क्या हो गया, फूड क्रॉप्स, उस तरह के सारे फसल जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं वो किस में कहलाएंगे, वो किस में आएंगे, फूड क्रॉप्स में, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइबर क्रॉप्स, वैसे क्रॉप, ठीक है, जो कि फाइबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइबर का मतलब क्या हुआ, जिससे कि मान लो थ्रेड तैयार होता हो, ठीक है ना, जैसे क्या है, कॉटन का, जूट का, हेम्प, इन सभी से क्या होता है, जूट से क्या बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो फाइबर, एक्चुअली फाइबर में क्या होता है, फाइबर जो होता है प्लांट का वैसा पार्ट है, ये जो फाइबर, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है। फाइबर में मोस्टली क्या पाया जाता है, सेलुलोज, किसका बना होता है, ये सेलुलोज का ही बना होता है, और सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसका और कौन सा काइंड हम लोग पढ़ रहे थे, इसका और कौन सा काइंड होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आएंगे आपको, स्टार्च आता है, ग्लूकोज आता है, वैसे ही क्या है, एक सेलुलोज है, ठीक है। और ये सेलुलोज क्या होता है, काफ़ी टफ होता है, ठीक है ना। और यही कारण है कि जो फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, इससे जो भी चीज़ बनाया जाता है, थ्रेड वगैरह, रस्सी बनाया जाता है, ठीक है। ये रस्सी जितना बनता है सारा किससे बनता है, प्लांट के फाइबर वाले पार्ट से बनता है, ठीक है ना। वैसे प्लांट पार्ट से जो कि फाइबर प्रोवाइड करते हैं उसी से बनाया जाता है रस्सी वगैरह। और वो सब क्या होता है, सेलुलोज रिच होता है, सेलुलोज क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की खेती को क्या बोलेंगे, फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, जो कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ओके। जूट से क्या बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग सभी देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसको कैरी करने के, सामान रखने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑयल प्रोड्यूस क्रॉप्स, कुछ फसल ऐसे होते हैं जिससे क्या, जिससे तेल निकाला जाता है, जैसे क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंसेड, सनफ्लावर, ये सभी कितने हैं, इन सभी से ऑयल निकाला जाता है। सरसों का तेल हम लोग यूज़ करते ही हैं, ठीक है। और सनफ्लावर का भी तेल यूज़ आता है, हर सभी का, सोया का भी तेल आता है, ठीक है। तो इन सभी से क्या किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, इंडिया में मोस्टली कैसे क्रॉप्स होते हैं, फसल 2 टाइप के होते हैं, खरीफ और रबी, ठीक है, खरीफ और रबी क्रॉप्स। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं नेक्स्ट पेज में। खरीफ क्रॉप्स, आइए चलिए, खरीफ क्रॉप्स क्या हुआ, खेती जो होता है हमारे इंडिया में वो 2 समय पे होता है। एक कब होता है, एक तो ठंड के समय पे होता है, और एक कब होता है, गर्मी में, जब रेनी सीजन आता है, जब बरसात आता है तब होता है, ठीक है।
तो चलिए खरीफ क्रॉप क्या है। सम क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ और मानसून क्रॉप्स। क्या है, कुछ फसल को क्या बोला जाता है, खरीफ या फिर मानसून। ये बरसात का क्रॉप्स है, बरसात की फसल है। जैसे क्या हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ज्वार बाजरा जूट, ये सब क्या होते हैं, ये सारे कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। हेम्प हो गया, कॉटन हो गया, पीनट्स हो गया, ये सारे किस में आएंगे, खरीफ क्रॉप्स में। क्यों, खरीफ का मतलब ध्यान ले लो कि खरीफ क्रॉप्स कौन से हैं, मानसून, हमेशा ये बरसात वाले हैं, गर्मी में होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल धान हो गया, ठीक है, धान का हो गया, दाल का हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब कब होता है, सब गर्मी में होता है। जैसे ही बरसात आता है, बरसात जैसे ही आता है वैसे ही क्या करता है, इस फसल को लगाया जाता है, ठीक है। और एक एक चीज़ ध्यान में रख लो कि ये सारे को इसलिए बोलते हैं खरीफ, इसलिए मानसून क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये सारे को क्या है, प्रोडक्शन होने में, इसका ग्रोथ होने में इसको बहुत ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, ठीक है। और चूँकि बरसात में नेचुरली बहुत सारा पानी प्लांट को प्रोवाइड हो सकता है, इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग समर में लगाते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में। क्या है, हाँ, राइस मेज पल्सेस ज्वार बाजरा जूट हेम्प कॉटन पीनट्स ईटीसी आर ग्रोन इन समर। कब लगता है ये समर में ग्रोन होता है, ठीक है। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, ठीक है। ये क्या होता है, समर में लगाते हैं और जब ही जैसे ही आता है मानसून, ठीक है, तो उस टाइम इसका मानसून आने के वक्त क्या होता है, उसे कुछ समय के बाद इसका कटिंग होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ मानसून, बरसात जब तक रहेगी तब तक क्या होगा, इसके प्लांट्स को क्या मिलते रहेगा, पानी मिलेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। और जब मानसून ख़त्म होता है, जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म होगा, वैसे ही इस फसल की कटाई होती है, ठीक है। ये मेनली देखो, ये होता है आपको किस महीने में, जून में लगाया जाता है। खरीफ क्रॉप्स कब से होता है, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है ना। जून से सितंबर तक का जो होता है फसल, इसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ओके। और उसके बाद अक्टूबर से दूसरा फसल लगाया जाता है, वो क्या है, रबी क्रॉप्स, इसको आगे देखेंगे। पहले यहाँ क्या है, सम वेजिटेबल्स डैट ग्रो बेस्ट इन समर आर ओनियन पम्पकिन ब्रिंजल लेडीज फिंगर स्पिनच टोमेटो गार्लिक एंड गॉड। ये सब क्या है, ये सारे वैसे सब्जी हैं जो कि गर्मी में अच्छे से होते हैं। हम सभी जानते हैं कुछ सब्जी गर्मी के हैं, कुछ ठंडी के हैं, ठीक है ना। जैसे आप कॉलीफ्लावर देख लो, कैबेज देख लो, ये सारे क्या है, ये सब ठंड में मिलते हैं। जबकि पम्पकिन ब्रिंजल लेडीज फिंगर भिंडी, ये सब क्या है, ये सब हम लोग को सब गर्मी में मिलता है, ओके। ये सब गर्मी में क्यों मिलता है, क्योंकि इसको ये गर्मी में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इनके लिए वो जो कंडीशन है, वो जो टेम्परेचर है, वो बरसात का मौसम इनके लिए फेवरेबल है, ये उसी टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सम फ्रूट्स डैट ग्रो बेस्ट इन समर आर मैंगो। कुछ गर्मी के फल भी हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, आम, तरबूज खाते हैं, मेलन्स, लीची, प्लम, एप्रिकॉट, पीच, ये सारे क्या हैं, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ये सभी गर्मी के हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, खरीफ क्रॉप्स कौन से थे, समर के क्रॉप्स, ठीक है, जिसका मानसून में जो रहता है और मानसून के एंड होने पे इसकी कटाई होती है। तो इसका कौन कौन सा महीना हो गया, जून से सितंबर, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप्स। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। जैसे अक्टूबर आता है तो अक्टूबर से लेके कब तक, मार्च तक, ये 2 जोन है, ठीक है ना। पहला जोन जून से सितंबर, दूसरा जोन कौन सा हो गया, अक्टूबर से मार्च। 2 टाइम में फसल की उगाई होती है। ये कौन सा हो गया, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और जो सेकेंड वन क्या है, रबी क्रॉप्स। इसका कब होगा, ये अक्टूबर में लगाया जाता है और मार्च के महीने में जाकर के जैसे ही ठंड ख़त्म होता है उस टाइम क्या होता है, इसकी कटाई हो जाती है रबी क्रॉप्स की, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 मंथ का क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। और अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का क्या होता है, रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठंड के जो फसल हैं उसको क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप्स। गर्मी में खरीफ, ठंड में रबी, ठीक है। याद कर लो, इसको अच्छे से दिमाग में डाल लो कि खरीफ क्रॉप्स गर्मी का, रबी क्रॉप्स ठंड का, ठीक है। तो ठंड वाले फसल को क्या बोला जाता है, रबी क्रॉप्स। सम रबी क्रॉप्स आर व्हीट, जैसे कि क्या है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ग्राम, बार्ले, रेडिस, कैरट, टर्निप, पीज, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, ये सारे आपको प्लांट जितने भी हैं
ये सारे खाने कब मिलते हैं हम लोग को? विंटर सीजन में, ठीक है, क्योंकि ये विंटर सीजन का क्रॉप्स है, विंटर सीजन का फसल है। कब से कब का? अक्टूबर से लेके मार्च तक का। ओके। कैबेज एंड बीन्स, पत्ता गोभी हो गया, बीन्स हो गया, ये सारे जो सब्जी हैं ये सब कब होता है? विंटर में अच्छे से होता है, ठीक है ना। एप्पल, बनाना, पोमीग्रेनेट, ये सारे फल कब ग्रो होते हैं अच्छे से? जनरली कब होते हैं? विंटर सीजन में होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि हमारे इंडिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सभी का एक प्रॉपर कंडीशन है, ठीक है ना, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही इसका प्रोडक्शन होगा, अच्छे से ग्रोथ होगा, ठीक है। जिसमें से कि कुछ क्रॉप्स को उसके अच्छा ग्रोथ को देख करके कि कब कौन सा क्रॉप्स, कौन सा फसल अच्छा उगता है, उस तरह से लगाया जाता है। तो कुछ फसल को ठंड में लगाते हैं हम लोग ताकि उसका उत्पादन अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में हो पाए। कुछ फसल को हम लोग गर्मी में लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्शन उस टाइम अच्छे से होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी तक देखा खरीफ क्रॉप्स के बारे में, रबी क्रॉप्स के बारे में। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और फसल का हम लोग सीज़न तो देख लिए, कौन से सीज़न में इसका कल्टीवेशन होगा, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से कंडीशंस होंगे, आखिर वैसा क्या किया जाए ताकि क्रॉप्स का, फसल का जो उत्पादन हो वो अच्छे से हो, ठीक है ना, प्रॉपर ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, उसका उत्पादन इतना ज़्यादा अमाउंट में हो ताकि हम लोग को लॉस ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है चैप्टर 1 में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, सारे का रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहोगे। ओके। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कमेंट पूछो, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते जाना है, आपको याद करते जाना है, तभी दिमाग में रहेगा, वरना भूलते जाओगे। एक तरफ से पढ़ते जाओगे, दूसरी तरफ से भूलते जाओगे, ठीक है। इसलिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टी है आप लोग को, ठीक है, दिन भर घर में रहना है, तो जितना क्लास चल रहा है क्लास करो, बाकी टाइम मिले, जैसे टाइम मिलता है उसको पिछले क्लास का रिवीजन करो, ठीक है, ताकि दिमाग में वो अच्छे से रहे। चलिए, बाकी सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में, बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।